हाय, मैं हूँ आपकी गॉसिप क्वीन और आज मैं लेके आई हूँ हेली बीबर का डेंजरस ऑब्सेशन। 2005 में जॉनस ब्रदर, हैना मोंटाना, विजिट्स ऑफ वेवली प्लेस, ये सब शोज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। एंड इसी टाइम पे जस्टिन बीबर भी बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ रहे थे। वो इतने पॉपुलर हो गए थे कि सारी सिचुएशन को बीबर फीवर का नाम दे दिया गया था। इसी टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में उनका एक कॉन्सर्ट कैंसिल करवाना पड़ गया था क्योंकि उनके कुछ फैन फेन हो गए आफ्टर सीइंग द ग्लिम्स ऑफ हिम। हाउ स्ट्रेंज। जस्टिन बीबर बहुत टीन्स का क्रश हुआ करते थे बट दे नेवर रियली हैड अ चांस। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एक फैन उनकी ऐसी भी थी जिसने कभी गिव अप नहीं किया एंड वो हमेशा उनके हर एक इवेंट में प्रेजेंट होती थी। यस, 13-year-old crush is now her husband. This is the story of Hailey Bieber and how she turned her crush into one last the only girl. 2019 में जस्टिन बीबर के 2 सॉन्ग रिलीज हुए थे, वन टाइम एंड वन लास्ट द ओनली गर्ल। सेम उसी टाइम द टुडे शो ने उनको इनवाइट किया फॉर लाइव परफॉर्मेंस एंड इसी टाइम स्टीफन बॉल्डविन भी वहां पे प्रेजेंट थे जो कि हेली के फादर है। स्टीफन बॉल्डविन अपनी डॉटर को जस्टिन से मिलवाते थे जब उन्हें ये चांस मिलता था। एक बार जस्टिन बीबर टोक्यो कॉन्सर्ट सीरीज के लिए लॉस एंजलिस गए हुए थे तो वहां पे हेली बीबर भी पहुंच गई थी। हेली बीबर के फादर स्टीफन का बहुत सपोर्ट था हेली को, जिसकी वजह से हेली को कहीं ना कहीं उनके अपडेट्स पता चलते थे कि वो कब कहाँ किसके साथ प्रेजेंट होने वाले हैं। एंड उसी टाइम पे हेली बीबर, स्टीफन बॉल्डविन एंड जस्टिन की फोटो भी वायरल हो गई थी। 4 months later हेली बीबर की एक फोटो आई जिसमें उन्होंने एक मैगजीन पकड़ी हुई है एंड उसमें जस्टिन बीबर, सेलेना गोमेज एंड टेलर स्विफ्ट दिख रहे हैं। ये पिक्चर तब की है जब सेलेना गोमेज की मूवी मोंटे कार्लो रिलीज होने वाली थी। एंड सबसे स्ट्रेंज बात ये है कि इसी टाइम पे जस्टिन बीबर एंड सेलेना गोमेज ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया था। 2012 में एक न्यूज आर्टिकल आया जिसमें लिखा हुआ था कि सेलेना गोमेज एंड जस्टिन बीबर डेट नाइट के लिए बाहर गए थे। जब वहां पे मीडिया पहुंची एंड कुछ वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स आई तो उसमें से आप बिलीव नहीं करेंगे, एक फोटो ऐसी थी जिसमें हेली बीबर भी वहां थी। आई गेस शी वॉज कीपिंग एन आई ऑन देम। हो सकता है कि वो उनका पीछा कर रही थी या ये भी हो सकता है कि ये सारी चीजें एक कोइंसिडेंस थी। इन 2019 जस्टिन बीबर की एक सुपर फैन दाना ने एक वीडियो डाला यूट्यूब में जहां पे उन्होंने क्लेम करा कि हेली जस्टिन को स्टॉक करती थी। दाना जस्टिन बीबर की एक हार्डकोर फैन थी जो कि एक यूट्यूब अकाउंट रन करती थी जिसके 200,000 सब्सक्राइबर थे। 2011 में हेली बीबर ने दाना को फॉलो करना स्टार्ट किया था एंड वो उनके ट्वीट्स को बहुत एक्टिवली रीपोस्ट भी करती थी। हेली दाना से ऑनलाइन काफी फ्रेंडली होने लग गई थी एंड जस्टिन की लोकेशन, उनके कॉन्सर्ट्स के बारे में पता भी लगाती थी। जब दाना उन्हें अपडेट करती थी तो हेली उन्हीं होटल में जहां पे जस्टिन रुका होता था वहीं पे वो अपने लिए भी एक होटल रूम बुक करवा लेती थी या फिर कॉन्सर्ट लोकेशन में ही वो पहुंच जाती थी। हेली का एक गोल बन चुका था टू क्रॉस पाथ्स विद जस्टिन एज मच एज पॉसिबल इन अ होप दैट ही माइट कंसिडर हर एज अ पोटेंशियल पार्टनर इन द फ्यूचर मे बी। 2013 में जस्टिन एंड सेलेना की काफी ब्रेकअप पैचअप की न्यूज आने लग गई थी मीडिया में एंड उसी टाइम पे हेली जेनर सिस्टर्स के साथ काफी क्लोज हो गई थी। कहीं ना कहीं हेली की जो फ्रेंडशिप थी जेनर सिस्टर्स के साथ बेनिफिशियल हो सकती थी क्योंकि जस्टिन बीबर भी जेनर सिस्टर्स के काफी क्लोज थे। कहीं ना कहीं हेली की फ्रेंडशिप जेनर सिस्टर्स से बेनिफिशियल भी हुई क्योंकि उसी टाइम पे एक न्यूज आर्टिकल भी आया था कि जस्टिन बीबर एंड हेली बीबर ब्रेकफास्ट करते हुए साथ दिखे गए थे। जब जस्टिन बीबर अपने ब्रेकअप से ओवरकम कर रहे थे तो उसी टाइम पे न्यू ईयर्स ईव भी आने वाली थी एंड इसी टाइम पे एक फोटो वायरल हुई जिसमें सेलेना गोमेज काइले जेनर के साथ फोटोज में दिखी गई थी एंड जीजी हैडिड भी थी उसमें। I guess this was clearly a setup made for Justin and Hailey by moving Selena out of the country to celebrate New Year's Eve. Unfortunately, Justin made it very clear कि वो अभी बिल्कुल भी डेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। उसी टाइम पे उनकी हुकअप न्यूज भी काफी वायरल हो रही थी एंड जस्टिन अपने इंटरव्यूज में सेलेना गोमेज को बहुत ज्यादा प्रेस भी कर रहे थे एंड एक स्टेटमेंट भी यूज कर रहे थे दैट हाउ सेलेना वाज द लव ऑफ हिज लाइफ। कुछ साल बाद बहुत ज्यादा न्यूज आने लग गई कि हेली सेलेना गोमेज को कॉपी कर रही है। मे बी हेली ने ये सब जस्टिन बीबर की अटेंशन के लिए किया एंड ये 2016 से स्टार्ट हो गया था एंड 2023 तक ये कंटिन्यू रहा। On June 4, 2015, सेलेना गोमेज was spotted with the G tattoo, जो कि उन्होंने ईयर्स के बैक में करवाया था। ये टैटू उनकी बेबी सिस्टर को ट्रिब्यूट देने के लिए था। However, June 16, हेली के ईयर के बैक में भी सेम टैटू दिखा गया G, जो कि
हेली ने कहा दैट इज टू रिप्रेजेंट जॉर्जिया, जो कि डॉटर थी चैड वेच की। इन फेब 2018 सुनने में आने लगा था कि सेलिना गोमेज एंड जस्टिन बीबर आर बैक टुगेदर, बट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स उनके ब्रेकअप की न्यूज़ फिर से आई एंड इसी टाइम पे जस्टिन बीबर की मैरिज की न्यूज़ भी आई थी। उसके बाद जब हेली से पूछा गया अबाउट जस्टिन तो उन्होंने बोला कि वो एंड जस्टिन ऑफिशियली डेट कर रहे थे 2016 से। लेकिन अगर ऐसा ही था तो why was he dating Selena a few months before their marriage? Anyway, at the end, हेली बीबर को जस्टिन मिल ही गया after so many years of manifestations. And जब सेलिना गोमेज का ये सॉन्ग रिलीज हुआ था, Lose You to Love Me, उसी टाइम पे हेली बीबर ने अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी अपडेट की विद द सॉन्ग I Will Kill You by Summer Walker. क्या ये भी कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर एक पर्सनल अटैक था ये सेलिना गोमेज के? 2019 में हेली बीबर ने अपनी रिंग फिंगर में एक टैटू बनाया विद द लेटर J, जो कि सेम दिखता था उसी रिंग की तरह जो कि जस्टिन बीबर ने सेलिना गोमेज को दी थी बैक इन 2012। 2023 में हेली बीबर ने अपना एक यूट्यूब कुकिंग शो स्टार्ट किया जो कि बहुत ज्यादा सेम था सेलिना गोमेज के कुकिंग शो सेलिना प्लस शेफ से। इसमें हेली बीबर ने वर्ड टू वर्ड कॉपी किया था सेलिना गोमेज के शो का एंड ये सीरियस तब हुआ जब सेलिना ने अपने इंटरव्यू में बोला कि हर कोई सेलिना को कॉपी कर रहा है। हेली ने एड कैंपेन्स तक सेलिना गोमेज के कॉपी किए हैं। रोड के प्रोडक्ट शूट जो है वो काफी ज्यादा सेम रेयर ब्यूटी की तरह दिखते हैं। आई गेस हेली बीबर का अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि उन्होंने जस्टिन बीबर से शादी करी है। 9 साल तक हेली ने काफी प्लानिंग करी, काफी प्लॉटिंग की एंड उन्होंने उन लोगों के साथ कनेक्शन बनाया जिनकी हेल्प से वो जस्टिन के क्लोज आ सकती थी, चाहे वो जेना सिस्टर से दोस्ती करना हो या फिर वो एक फ्रेंडली कनेक्शन हो डाना के साथ। हेली पहले से ही काफ़ी फोकस थी अपने गोल्स को लेके कि उनको क्या चाहिए। 13 साल के बच्चे जब अपने करियर में फोकस कर रहे होते, अपनी हॉबीज में फोकस कर रहे होते, तब हेली जस्टिन बीबर में फोकस कर रही थी। इवन प्रेगनेंसी न्यूज़ के बाद भी जस्टिन बीबर एंड हेली के काफ़ी डाइवोर्स न्यूज़ आ रहे थे। कुछ फैंस ने ये भी पॉइंट आउट करा कि हेली एंड जस्टिन जितने इवेंट्स में जाते हैं वो अलग अलग कार से जाते हैं एंड अलग अलग कार से ही वो वापस आते हैं। एंड सबसे शॉकिंग बात ये है कि जब 2018 में जस्टिन एंड सेलिना गोमेज साथ दिखे गए थे तो एक न्यूज़ ये आई थी कि सेलिना गोमेज तब प्रेग्नेंट थी एंड उनका मिसकैरेज हुआ था जिसकी वजह से उनको रिहैब जाना पड़ा था। आई डोंट नो इसमें से क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि अगर सेलिना गोमेज राइट जाती है तो हेली भी राइट जाती है, अगर सेलिना गोमेज लेफ्ट जाती है तो हेली भी लेफ्ट जाती है। बट क्या हेली बीबर किसी और को भी कॉपी कर रही है?